हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे ब्यूटीफुल से चैनल मॉलिक्यूलर एकेडमी में। बेटा आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। अपन ने केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी जो इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन वो सीख लिए थे अपन ने कि हेलो एल्केन बनाते कैसे हैं, हेलो एरिन कैसे बनाते हैं। अब इसके बाद में एक टॉपिक आता है बेटा इनका भौतिक गुणधर्म कि ये फिजिकल होते कैसे हैं, ठोस होते हैं, द्रव होते हैं, गैस होते हैं, कि इनका घनत्व कैसे होता है, इनका गलनांक क्वथनांक कैसे होता है, इनकी विलेयता कैसे होती है। ये कुछ 3-4 टॉपिक होते हैं तो वो बताएंगे। आज खत्म कर देंगे, छोटा टॉपिक है, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं होता है। मतलब एग्जाम में आते भी है, नहीं भी आते हैं, मतलब बहुत ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो भौतिक गुणधर्म फिजिकल प्रॉपर्टी है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देखना। 5 मिनट का क्वेश्चन है। भौतिक अवस्था है बेटा, पहला क्या है, भौतिक अवस्था, रंग तथा गंध। ध्यान से रखना कि भौतिक अवस्था की वो ठोस है कि द्रव है कि गैस है, रंग कैसे हो, गंध कैसे। ध्यान से देखना, जो प्योर आरएक्स होते हैं ना बेटा, प्योर आरएक्स, शुद्ध एल्किल हैलाइड जिसको बोलते हैं, क्या लिखेंगे बेटा, शुद्ध एल्किल हैलाइड। जो शुद्ध एल्किल हैलाइड होते हैं रंगहीन होते हैं, रंगहीन होते हैं, कलरलेस होते हैं बेटा, कलरलेस, ठीक है। जबकि आरबीआर आ जाए, आरबीआर मतलब ब्रोमो एल्केन, आर आई मतलब आयोडो एल्केन, मतलब एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड आ जाए, और किसमें यूवी लाइट मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आ जाए, तो वो क्या हो जाते हैं, रंगीन हो जाते हैं, कलरफुल हो जाते हैं बेटा, कलरफुल हो जाते हैं। ये ध्यान रखना, कलरफुल हो जाते हैं। कौन, आरबीआर और आर आई। यदि यूवी लाइट्स की पकड़ में आ जाते हैं, उपस्थिति में आ जाते हैं, तो क्या हो जाता है, रंगीन हो जाते हैं। इनमें नोट्स में ऐसे कैसे उतारना, जैसे मैं नोट्स की व्यवस्था में लिखा पूरा एकदम फॉर्मेट बस बनाया, ज्यादा लिखना ही नहीं है थ्योरी इसमें, ठीक है। ध्यान से रखना, CH3F, फ्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन, ब्रोमोमेथेन और फ्लोरोएथेन, क्लोरोएथेन। देख ध्यान से देना, एक कार्बन का फ्लोरो है, एक कार्बन का क्लोरो है, एक कार्बन का ब्रोमो है, 2 कार्बन का फ्लोरो है, 2 कार्बन का क्लोरो है। ये सब कमरे के ताप पर गैस अवस्था में पाए जाते हैं। याद रखना बेटा इनको, क्योंकि एक कार्बन का ब्रोमीन, क्लोरीन और ये ब्रोमीन, फ्लोरीन, 3 तो ये, और फ्लोरीन क्लोरीन 2 कार्बन वाले, मतलब 2 कार्बन तक की जो एल्किल हैलाइड है वो कमरे के ताप पर गैस अवस्था में पाए जाते हैं। इतना से ध्यान रखना आपको कि कमरे के ताप पर गैस अवस्था में पाए जाते हैं कितना, 2 कार्बन तक की, ठीक है। फिर 2 कार्बन से आगे 3 कार्बन से लेकर कार्बन नंबर 18 तक के एल्किल हैलाइड, C18 तक की यौगिक, कार्बन 2 तक तो क्या पाए जाते हैं, गैस अवस्था पाए जाते हैं। सर गैस के बाद में ध्यान से देखना कि कार्बन 3 से लेकर कार्बन 18 तक के एल्किल हैलाइड क्या पाए जाते हैं बेटा, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, प्रकृति में द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। कौन, कार्बन 3 से लेकर कार्बन 18 तक के एल्किल हैलाइड द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। कार्बन 1 और कार्बन 2 के फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, ये सब क्या पाए जाते हैं, गैस अवस्था में पाए जाते हैं। सर इसके बाद के कार्बन 18 से बाद के आगे के यौगिक सारे फिर किस में अवस्था में आ जाते हैं, ठोस में। सर कोई से भी नहीं, एल्किल हैलाइड की बातें कर रहा हूं मैं, आरएक्स की बातें कर रहा हूं मैं। कार्बन 18 से ज्यादा कार्बन के जो एल्किल हैलाइड होंगे बेटा वो ठोस अवस्था में प्रकृति में पाए जाते हैं। ये इसका पहला पॉइंट खत्म हुआ, भौतिक अवस्था, रूप, ठोस तथा गंध, ठीक है बेटा। शुद्ध एल्किल हैलाइड है जो रंगहीन होते हैं, आरबीआर, आरआई को यदि यूवी लाइट प्रकाश की उपस्थिति में देखा जाए तो वो रंगीन कलर दिखाते हैं फिर, ठीक है। फ्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन, ब्रोमोमेथेन, फ्लोरोएथेन, क्लोरोएथेन, ये सब कमरे के ताप पर गैस अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है बेटा। C18 तक के यौगिक है द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि C18 से बाद के, कार्बन 18 से बाद के यौगिक क्या, एल्किल हैलाइड ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इसको लिख लेना बेटा, जो भौतिक अवस्था है, ऐसे कैसे हेडिंग लिख के, और एनसीईआरटी में जो थ्योरी देख रहे हो उसको आज ही बैठ के रीड करना, सब समझ में आएगी, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में दे रखी है, ठीक है। दूसरी हेडिंग अपने बेटा घनत्व। घनत्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर बता दो ना, ये लो बेटा, डेंसिटी बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं, डेंसिटी, ठीक है, मास पर वॉल्यूम। आरबीआर, आरबीआर, आरआई एंड पॉलीक्लोरो कंपाउंड। ध्यान से देखना कि एक तो आरबीआर मतलब एल्किल ब्रोमाइड तथा एल्किल आयोडाइड, एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड तथा पॉलीक्लोरो कंपाउंड्स। पॉलीक्लोरो मतलब पॉलीक्लोरो यौगिक होते हैं, उनका घनत्व जल से अधिक होता है। ये याद रखना है लाइन ऐसे कैसे कि एल्किल ब्रोमाइड तथा एल्किल आयोडाइड, एल्किल ब्रोमाइड तथा एल्किल आयोडाइड का क्या होता है, एल्किल ब्रोमाइड आ गया, एल्किल आयोडाइड का जो घनत्व होता है वो जल से अधिक होता है, ये जल से भारी होते हैं, ठीक है बेटा, जल से भारी होते हैं। ध्यान रखना, कार्बन की संख्या, ध्यान से देखते ना, कार्बन की संख्या, हैलोजन की संख्या तथा द्रव्यमान बढ़ने में कार्बन की संख्या बढ़ रही है। एल्किल हैलाइड में कार्बन की संख्या बढ़ेगी, हैलोजन की संख्या बढ़ेगी।
कार्बन की संख्या बढ़ने पर, हैलोजन की संख्या बढ़ने पर तथा उसका द्रव्यमान बढ़ने पर उसका घनत्व बढ़ जाता है। ये याद रखना है आपको कि कार्बन की संख्या बढ़ेगी, हैलोजन की संख्या बढ़ेगी और उसका द्रव्यमान बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, उसका घनत्व बढ़ जाएगा। कुछ घनत्व का ऑर्डर दे रखा अपन देखो, ध्यान से देखना, RF, RCl, RBr, RI। यदि एल्किल समूह, यदि आप ये क्या है, यदि एल्किल समूह, यदि एल्किल समूह समान हो, एल्किल समूह समान हो, ऐसे मान लो कि सब में एक एक कार्बन का मैथिल 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 लगा हुआ है, तो फ्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन, ब्रोमोमेथेन, आयोडोमेथेन, साइज बढ़ने, ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता जाता है, तो परमाणु का द्रव्यमान बढ़ता जाएगा। तो द्रव्यमान बढ़ने से, अभी लिखा ना अपने, द्रव्यमान बढ़ने से घनत्व बढ़ता है, तो इसलिए इनका घनत्व लगातार बढ़ता जाएगा। और आर पे कोई डिपेंडेंसी है क्या, क्योंकि आर क्या है, अपन ने समान रख लिया। यदि हैलोजन समान हो तो सर यहाँ पे हैलोजन सारे समान लगा दिया, और अब क्या पढ़ा दिया अपन ने, आर चेंज कर दिया, आर का मतलब एल्किल समूह चेंज कर दिया, तो अपन ऊपर लिख लिया। ये लाइन ध्यान से देखना कि कार्बन की संख्या बढ़ेगी या हैलोजन की संख्या या द्रव्यमान। हैलोजन पहले हैलोजन बढ़ा के देख लिया, ऊपर से नीचे जाए, हैलोजन का द्रव्यमान बढ़ता है, तो द्रव्यमान बढ़ेगा और कार्बन समान रख लिया, तो उसका क्या घनत्व बढ़ गया था। अब ये बोल रहा है कि हैलोजन को सेम, आप हैलोजन को सेम रखो और कार्बन की चेंज उल्टी सीधी कर दो, तो कार्बन की चेन बढ़ेगी, मतलब कार्बन का नंबर बढ़ेगा, तो द्रव्यमान बढ़ेगा, तो द्रव्यमान बढ़ेगा तो उसका घनत्व बढ़ जाएगा। देखो CH3X, एक कार्बन का एल्किलाइड, दो कार्बन का, फिर 3 का, फिर 4 का, ऐसे जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ेगी उसका घनत्व बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसका द्रव्यमान बढ़ता जाएगा। बिल्कुल इजी वे में आपको मैंने बताया बेटा कि भौतिक अवस्था, रंग तथा गंध के बारे में, कि शुद्ध जो RX होते हैं वो रंगहीन होते हैं, RBr, RI UV लाइट की प्रेजेंस में रंग कलर दिखाते हैं। ध्यान रखना, एक कार्बन का फ्लोरीन, एक कार्बन का क्लोरीन, एक कार्बन का ब्रोमीन और 2 कार्बन का फ्लोरीन और क्लोरीन, ये क्या कमरे के ताप पर गैस अवस्था में पाए जाते हैं। याद रखना इन चीजों को बेटा, ये थ्योरेटिकल पॉइंट है, याद ही रखने पड़ेंगे। कार्बन 3 से लेकर कार्बन 18 तक के द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि कार्बन 18 से आगे के एल्किल हैलाइड बेटा ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। दूसरे पॉइंट अपना घनत्व। घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन को घनत्व बोलते हैं। RBr, RI एंड पॉलीक्लोरो कंपाउंड्स का घनत्व जल से अधिक होता है। याद रखना, एल्किल किसका, ब्रोमाइड का, एल्किल आयोडाइड का जो घनत्व होता है वो जल से अधिक होता है। जबकि अगले देखो कार्बन की, ये सुपर नोट है, ये सुपर नोट, सुपर नोट, ये लाइन सुपर नोट में लिखना बेटा, नोट से भी सुपर एकदम, कि कार्बन की संख्या हैलोजन के अंदर द्रव्यमान बढ़ने पर उसका घनत्व बढ़ता जाता है। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे सकता है। इनको घनत्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, इनको घनत्व के क्रम में व्यवस्थित करिए, आपको आना चाहिए कि यदि हैलोजन, यदि आपका अलग अलग है, एल्किल हैलाइड आपका समान, एल्किल समूह समान है, हैलोजन अलग अलग, तो हैलोजन का आकार बढ़ेगा तो उसका घनत्व बढ़ जाएगा। यदि हैलोजन समान कर दिया तो कार्बन की संख्या देख लेना, कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ता जाएगा। ये उसका ऑर्डर, और इसको राइट डाउन करो बेटा, फटाक से लिख लो, इसको आगे पॉइंट करते हैं फिर। हाँ, देखो बेटा, अगला पॉइंट अपना थर्ड पॉइंट है क्वथनांक। क्वथनांक के बारे में देखते हैं, ठीक है, कि समान द्रव्यमान के जो हाइड्रोकार्बन और एल्किल हैलाइड दे रखे होते हैं, समान द्रव्यमान के, कि किसी मान लो कोई भी अपना हाइड्रोकार्बन, उसका द्रव्यमान दे रखा है 60 mu या 60 ग्राम, देखो आपको ग्राम मान लो, ठीक है, 60 ग्राम उसका द्रव्यमान दे रखा है। ऐसे ही 60 ग्राम का क्या दे रखा है, एक RX एल्किल हैलाइड दे रखा है। तो इनमें किसका जो क्वथनांक वो ज्यादा होगा, वो होगा RX का। समान द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बन से ज्यादा क्वथनांक होता है एल्किल हैलाइड का। ये याद रखना आपको, यदि द्रव्यमान दोनों का समान दे रखा, हाइड्रोकार्बन एल्किल हैलाइड, तो क्वथनांक एल्किल हैलाइड का अधिक होगा बेटा। क्यों अधिक होगा, उसका कारण मैं तुम्हें बताता हूँ। किसका अधिक होगा, एल्किल हैलाइड का। इसका कारण आपके सामने मेंशन है, देखो ध्यान से, कि RX है एल्किल हैलाइड। अपन ने स्टार्ट में देखा था CX बंध की प्रकृति, नेचर ऑफ सिग्नल सीखा था ना, कि ये कार्बन है, ये हैलोजन है, हैलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है, इसलिए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले जाता है। इधर पार्शियल नेगेटिव आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव रह जाता है कार्बन के ऊपर, इसलिए ये दो ध्रुव की तरह काम कर जाता है, पोलर नेचर हो जाता है, ध्रुवीय प्रकृति हो जाती है, ध्रुवीय प्रकृति हो जाती है, इसलिए उनका आकर्षण, अंतराणु का आकर्षण बल बढ़ जाता है। दिखा था अपन ने, देखो RX ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, लिखा है अपन ने पहले ही समझा दिए थे इसको। RX ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, अतः उच्च ध्रुवता होगी, अतः उच्च ध्रुवता तथा अधिक अणुभार होने के कारण हैलोजन यौगिकों में प्रबल अंतराणविक आकर्षण बल, ये अंडरलाइन कर देना बेटा। उच्च ध्रुवता के कारण क्या हो जाता है, प्रबल अंतराणविक आकर्षण बल क्या हो जाते हैं, पाया जाता है, ठीक है, जिसे तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। भाई जितना ज्यादा ताकत से बॉन्ड बनेगा उतना ज्यादा आकर्षण होगा, उसको तोड़ने के लिए उतनी ही ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसलिए उसका जो क्वथनांक और बढ़ता जाएगा। देखो
एक नोट में ये लिखना आपको बाद में क्या, कि अणुओं का द्रव्यमान बढ़ने पर अंतरा आणविक आकर्षण बल बढ़ता है। जैसे जैसे अब अणुओं का एल्किल हैलाइड्स का किसी भी चीज का, हाइड्रोकार्बन हो सकता है या एल्किल क्या नाम है, एल्कोहल हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, उसका ये चीज तो फिक्स है हर चीज में कि द्रव्यमान बढ़ने से उसके अंदर अंतराणविक आकर्षण बल बढ़ जाएंगे, उससे उसका क्या क्वथनांक बढ़ जाएगा। इतना ध्यान रखना कि अणुओं का द्रव्यमान बढ़ने पर अंतराणविक आकर्षण बल बढ़ता है, जिससे क्वथनांक बढ़ जाते हैं, यही बात याद रखना है। जैसे यदि एल्किल हैलाइड, ये इसमें एल्किल हैलाइड में आर का मान समान हो, सब में आर एल्किल समूह समान आया, तो फिर कल बाहर आई एनटी के हिसाब से ऊपर से नीचे जाने पर उसका द्रव्यमान बढ़ रहा है, द्रव्यमान बढ़ रहा है तो उसका क्या क्वथनांक भी बढ़ गया। अणुओं का द्रव्यमान बढ़ने पर अंतराणविक आकर्षण, ये लाइनें ऐसे किसी याद होनी चाहिए आपको, ये लाइनें कि द्रव्यमान बढ़ने पर अंतराणविक आकर्षण बल बढ़ जाता है, जिससे क्या क्वथनांक भी बढ़ जाते हैं। अगला नोट बेटा, यदि समावयवता, समावयवता जानते हो, आइसोमेरिज्म, आइसोमर आते हैं दो आइसोमर कि उनका जो सूत्र है, अणुसूत्र वो समान आना चाहिए, लेकिन उनकी क्रियात्मक समूह अलग अलग आ जाते हैं, या उसके शाखा अलग अलग हो जाती है, वो अलग अलग क्रियात्मक समूह, मतलब अलग अलग समावयवता में अलग अलग चीजें आती है, लेकिन अणुभार समान रहता है और कुछ चीजें डिफरेंस हो जाती है उनमें। कि समावयवी आरक्स में, समावयवी आरक्स में शाखा, शाखा मतलब ब्रांच के बढ़ने पर क्वथनांक का मान कम हो जाता है, क्योंकि इससे अणु का पृष्ठ क्षेत्रफल कम हो जाता है और तथा हल्का गर्म करने पर यह गोलीय रूप धारण कर लेता है। इसको ऐसे कैसे लिखना बेटा, ध्यान से रखना कि यदि द्रव्यमान बढ़ रहा है तो उसका अंतराणविक आकर्षण बल बढ़ जाएगा, इससे उसका क्वथनांक और बढ़ जाएगा। दूसरी चीज, यदि उसकी शाखा बढ़ रही है, ब्रांचिंग बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है बेटा, ब्रांचिंग बढ़ रही है, ब्रांचिंग बढ़ रही है तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल का मान कम हो जाएगा, हल्का सा गर्म करने पर गोलीय रूप धारण कर लेता है, गोलीय रूप धारण करने से मतलब उसका क्या हो जाएगा, क्वथनांक कम हो जाएगा उसका। ठीक है बेटा, ये लिखा हुआ है ना, क्वथनांक कम हो जाएगा, एकदम साफ साफ हिंदी में लिखा है, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन तरीके से लिखा है, इसको जल्दी से लिखो और मैं इसके कुछ क्वेश्चन कराता हूँ आपको। ठीक है, लिखो फटाक से। हाँ देखो बेटा, आप क्वेश्चन लिखते हैं, कुछ क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लगा के लिखना कि निम्न एल्किल हैलाइड को, निम्न एल्किल हैलाइडों को क्वथनांक के बढ़ते क्रम में लिखें, उसको क्वथनांक के बढ़ते क्रम में अपन को लिखना है। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन आपका CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I आपको दे रखा है, फ्लोरोमेथिन, क्लोरोमेथिन, ब्रोमोमेथिन, आयोडोमेथिन। आपको खुद का दिमाग लगा के करना है कि इनको क्वथनांक के बढ़ते क्रम में लगाना। सर एक बात बताओ, हमें इतना समझ में आ रहा है कि इसमें भी एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन, कार्बन की संख्या समान है, मतलब एल्किल समूह समान है, तो चेंज किस में, चेंज आ रहा है हेलोजन में। अपने सीख रखा है कि द्रव्यमान बढ़ने पर, द्रव्यमान बढ़ने पर उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। क्या सर इसका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इसमें द्रव्यमान में चेंज आ रहा है क्या? हाँ, जैसे 17 ग्रुप का जो आवर्त सारणी है, 17 ग्रुप है हेलोजन वाली, ऊपर से नीचे जाने पर उसका आकार बढ़ता जाता है, आकार बढ़ने पर द्रव्यमान बढ़ेगा। ठीक है, तो सर ऊपर से नीचे आने पर उसका आकार बढ़ता जाता है, तो इसका आकार बढ़ते जाने में मान लो कि ये फ्लोरीन सबसे ऊपर है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन सबसे नीचे, तो इसका आंसर क्या जाएगा बेटा, ये जाएगा। क्यों? क्यों आयोडीन का आकार सबसे बड़ा है तो द्रव्यमान सबसे अधिक हो जाएगा, इसलिए क्वथनांक सबसे अधिक इसका हो जाएगा। इन चार में, ऐसे दुनिया में नहीं, इन चार में सबसे अधिक इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सर इसमें देखो, सर देखो ध्यान से देखो, हेलोजन सब में फ्लोरीन दे रखा, सब में हेलोजन समान दे रखा, ऊपर वाले में हेलोजन चेंज करा था, नीचे वाले में हेलोजन सेम कर दिया, लेकिन एल्किल समूचे अलग अलग कर दिया। इसमें एक कार्बन का एल्किल समूह, इसमें 2 कार्बन, इसमें 3, इसमें 4। कार्बन की संख्या बढ़ रही है क्या? हाँ सर बढ़ रही है। कार्बन की संख्या बढ़ने से उसका द्रव्यमान बढ़ेगा क्या? हाँ बढ़ेगा, तो उसका क्वथनांक भी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अंतर आणविक आकर्षण बल बढ़ जाएंगे, तो उसको तोड़ने के लिए और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसलिए क्या बढ़ जाएगा बेटा, इसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। कार्बन की संख्या बढ़ने पर उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा एकदम सिंपल लैंग्वेज में, इससे लेवल बोर्ड का आ ही नहीं सकता, इससे ज्यादा लेवल, मैंने बोर्ड से भी थोड़ा सा +1 लेवल करा रहा हूं तुम्हें। तीसरा क्वेश्चन, सर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन की चेन है, ब्रोमीन लगा हुआ। सर 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन है, ब्रोमीन लगा है। सर 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन है, लेकिन चेन पूरी नहीं है। ठीक है, एक बात बताओ, अपन ने सीखा कि कार्बन की संख्या बढ़ने पर, मतलब उसका द्रव्यमान बढ़ने पर उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। ध्यान से सुनो, इधर कार्बन की संख्या बढ़ने पर, उसका द्रव्यमान बढ़ने पर उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। इतना से ठीक। दूसरी चीज, उसका ब्रांच बढ़ने पर, यदि वो ब्रांच बढ़ रहा है, उसका साइड में ब्रांच निकल रही, नीचे ब्रांच निकल रही है, इधर ब्रांच निकली, इधर ब्रांच बढ़ने पर उसका पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कम हो जाता है। इतना जानते हो, ब्रांच बढ़ने पर उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाता है,
उससे क्या हो जाता है, उसको हल्का सा गर्म करे, गोले रूप धारण कर ले। थ्योरी एकदम सेट होनी चाहिए दिमाग में कि ब्रांच बढ़ने पर उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाता है, हल्का सा गर्म करने पर गोले रूप धारण कर लेते हैं, अतः उसका क्वथनांक कम हो जाता है। किसकी तुलना में? सीधी वाले की तुलना में। यदि कोई एक ही लाइन में है, नॉर्मल चेन है, और दूसरा है ब्रांच वाला, तो ब्रांच वाले का क्वथनांक कम होगा। ध्यान से देखते जाना। कितने कार्बन है टोटल? सर 4 कार्बन है, ब्रोमीन दर है। सर कितने कार्बन टोटल है? 4 कार्बन है, लेकिन सर ब्रांच साइड में गई है। सर कितने कार्बन है? सर कार्बन तो टोटल 4 है, लेकिन अलग अलग ब्रांच में हो गए। ध्यान से देखते जाना। ये है 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 4 कार्बन को ब्यूटेन बोलते हैं। ये है 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ये है क्या? 1 2 3, 2 पे क्या आ रहा है? ब्रोमो, 2 पे आ रहा है मिथाइल और प्रोपेन, यह भी नाम हो गया। तो इसमें देखो, ये तो 3 कार्बन की चेन होगी। ब्रांच सबसे ज्यादा होगी, ब्रांच सबसे ज्यादा होने पर इसका क्वथनांक सबसे कम हो जाएगा। तो इसका तो क्वथनांक सबसे कम हो गया, ये इसका तो कम हो गया। अब इन दोनों बताओ सर, इसमें 1 पे ब्रोमो लग रहा है, इसमें 2 पे ब्रोमो लग रहा है। ध्यान से देखते जाना, इसमें 1 पे ब्रोमो लग रहा है, ये 1 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया। ज्यादा शाकित कौन सा है? ये वाला, इसमें ब्रांच निकली, ये देखो ब्रांच 2 पे आ रही है, ये सिंगल पे नॉर्मल चेन बन रहा, तो इसका क्वथनांक इससे कम हो जाएगा। ये लो, आया समझ में? ध्यान से देखना बेटा, ब्रांच बढ़ने पर क्या हो जाता है? शाखा बढ़ने पर उसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल वो कम हो जाता है, हल्का सा गर्म करने पर गोले रूप धारण कर लेता है, अतः उसका क्वथनांक कम हो जाता है। ये क्वेश्चन लिखो, 2-3 क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। एनसीईआरटी को जाते ही आज ईमानदारी से इस टॉपिक को, गलनांक क्वथनांक को रीड करोगे, एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दे रखे सारे सॉल्व करोगे, सारे सॉल्व हो जाएंगे तुमसे आराम से। ये मेन जो क्वेश्चन थे बेसिक जो मैंने करवा दिया बेटा, इसको लिखो, फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फटाक से लिखो इसको। हाँ देखो बेटा, अपन अगला टॉपिक है एरिल हैलाइडों के गलनांक तथा क्वथनांक। आरबीएससी 2024, अभी लास्ट से लास्ट ईयर, मतलब जो एग्जाम लगा था बोर्ड का 2024 का, उसमें ये क्वेश्चन आया था, एक 1.5 नंबर का आया था आराम से, तो 1.5 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें। तो एरिल हैलाइडों के गलनांक तथा क्वथनांक, ध्यान से देखना। एरिल हैलाइड क्या होते हैं? बेंजीन वाले ऊपर हेलोजन लगते हैं, एरिल हैलाइड, ठीक है। समावयवी डाइक्लोरोबेंजीन कौन सा? ध्यान से अंडरलाइन करते चलना, डाइक्लोरोबेंजीन की बातें कर रहे हैं। डाइक्लोरोबेंजीन की बेंजीन पर 2 क्लोरीन लगे के क्वथनांक लगभग समान होते हैं। कि क्वथनांक में तो कोई समस्या है ही नहीं, क्वथनांक से क्वेश्चन आएगा ही नहीं, आएगा गलनांक से। क्वथनांक से क्वेश्चन इसमें ज्यादा पूछता ही नहीं है, क्यों? क्योंकि क्वथनांक तो लगभग समान आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान देखना, लेकिन पैरा डाइक्लोरोबेंजीन की सममित संरचना के कारण, सममित संरचना मतलब ऊपर भी क्लोरो नीचे भी क्लोरो, एकदम सममित दिख रही है, एकदम सिमेट्रिकल दिख रही है। हाँ सर एकदम बढ़िया दिख रही है भाई, ये दोनों एक साथ जा रहे हैं, ये दोनों एक साथ जा रहे हैं, ये दोनों ऊपर नीचे समान आ रहे हैं। इसका जो द्विध्रुवा कोण निकालते हैं वो एकदम सही आता है, 0 आता है एकदम। तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन की सममित संरचना के कारण, सममित संरचना अंडरलाइन करना बेटा, सममित संरचना के कारण इसके क्रिस्टल जालक के अणुओं का सघन संकुलन होता है। ये अंडरलाइन कर देना, ये लाइनें याद रखनी है आपको कि पैरा डाइक्लोरो को अधिक जो गलनांक होता है वो क्यों होता है, क्योंकि क्या लिखेंगे? पैरा डाइक्लोरोबेंजीन की सममित संरचना के कारण इसके क्रिस्टल जालक के अणुओं का सघन संकुलन, उनकी पैकेजिंग बहुत बढ़िया हो जाती है, क्योंकि ऊपर क्लोरीन लगा, नीचे क्लोरीन बेंजीन की, तो पैरा कंडीशन पे पैरा डाइक्लोरोबेंजीन तो आराम से पैकेजिंग हो जाती है बढ़िया एकदम। तो क्या लिखेंगे? उनका अणुओं का सघन संकुलन होता है, अर्थात यह क्रिस्टल जालक में अधिक समायोजित हो जाते हैं, आराम से पैक हो जाते हैं। अतः इसका गलनांक की बातें करें, क्वथनांक तो लगभग समान ही है तीनों का, लगभग ज्यादा अंतर नहीं है, क्वथनांक 2-3 डिग्री का फर्क है बस। अतः इनका गलनांक ऑर्थो तथा मेटा डाइक्लोरोबेंजीन की तुलना में अधिक होता है। क्या? गलनांक किसका अधिक है? पैरा वाले का अधिक है। पैरा वाले का गलनांक अधिक क्यों है? क्योंकि इसमें क्या है, इसकी संरचना पहले तो सिमेट्रिकल संरचना है, सममित संरचना है, सममित संरचना लिखा पर नहीं, हाँ सममित संरचना, इस कारण से क्रिस्टल जालक के अणुओं का सघन संकुलन हो जाता है, अर्थात क्रिस्टल जालक में अधिक समायोजित हो जाता है, आराम से इसकी बढ़िया तरीके से पैकेजिंग हो जाती है। इसलिए इसको तोड़ने के लिए और अधिक आवश्यकता होती है किसकी? एनर्जी की, इसलिए इसका गलनांक अधिक हो जाता है। ध्यान से देखो, ये क्लोरोबेंजीन ऑर्थो पे लग गया था, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, और ये क्या है? पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। स्ट्रक्चर दे रखी है, इनका क्वथनांक का वैल्यू दे रखी है 453 केल्विन, ऑर्थो का 453 केल्विन है क्या? क्वथनांक इसका 446 केल्विन है और इसका 448, ज्यादा अंतर इसमें नहीं आ रहा भाई, ये 48 है
ये 46 है, इसमें 2 कम है, और ये 48 से 3 4 5 6 5 अधिक है, मतलब 4-5 डिग्री का फर्क आ रहा है किसमें, क्वथनांक में। क्वथनांक में से ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन आता है गलनांक से। गलनांक में देखो 256 केल्विन, 249 केल्विन और 323 केल्विन, इनके आसपास ही नहीं है, बहुत ज्यादा हो गया पैरा का। सबसे ज्यादा किसका हो गया, पैरा का, फिर औरतों का, फिर मेटा का। याद कैसे करेंगे, पोम पोम से याद कर लेंगे। पोम पोम देखा जिंदगी में पोम पोम? सर पोम पोम तो नहीं देखा हमने, देखोगे बेटा बाद में देखना। पोम पोम ठीक है। 256 केल्विन, 249 केल्विन और 323 केल्विन। तो पैरा का जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है, पी है पैरा वाला है, उसका क्या हो जाता है, गलनांक सबसे अधिक हो जाता है। गलनांक सबसे अधिक होने का कारण मैंने साफ साफ लिखा है, याद होना चाहिए कि सममित संरचना के कारण क्रिस्टल जालक में क्या हो जाता है, अणुओं का सघन संकुलन होता है, अर्थात क्रिस्टल जालक में अधिक समायोजित हो जाती है, अर्थात बहुत ही बढ़िया तरीके से उसकी पैकेजिंग हो जाती है, मतलब उसको तोड़ने के लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, अतः उसका गलनांक अधिक होता है। किसका, पैराडाइक्लोरोबेंजीन का। कितना स्टार, सुपर मोस्ट क्वेश्चन है, इस बार आ सकता है पूरी चांस आने की इस बार इस क्वेश्चन के, क्योंकि 2-3 साल हो गए, 2024 में आया था, उसके बाद 25 गए, 26 के 2 साल निकल गए, 27 में तुम्हारे साथ आने के पूरे चांसेस के। एरिल हैलाइडो का एक गलनांक तथा क्वथनांक में क्वेश्चन, क्वथनांक से क्वेश्चन आने की चांस एकदम कम है। गलनांक पूछेगा कि पैरा का ज्यादा क्यों होता है, या तो कर्म पूछेगा तो पोम पोम से पैरा और मेटा से कर देना, और ये नहीं पूछता है सीधा पैरा का कारण पूछता है सबसे अधिक क्यों होता है, तो इसका कारण अपन ने बहुत अच्छे से सीख लिया बेटा। लिखो फटाक से इसको, फिर एक लास्ट टॉपिक है विलेयता, फिर खत्म करते हैं इसको। लिखो जल्दी से। देखो बेटा आज का फिजिकल प्रॉपर्टी का लास्ट टॉपिक है विलेयता। विलेयता सोल्यूबिलिटी की जो अपने आरएक्स है वो किस में तो घुलते हैं और किस में नहीं घुलते। अच्छा ध्यान से सुनना, एक चीज, आरएक्स होता है हेलो एल्केन, एल्किल हैलाइड, उसकी प्रकृति कैसी होती है, बंध की प्रकृति, सर्व ध्रुवीय प्रकृति का होता है, समान समान को घोलता है। ये जनरल लाइन है कि समान समान मतलब ध्रुवीय यौगिक है वो ध्रुवीय विलायकों में घुलता है, जबकि अध्रुवीय जो यौगिक है वह अध्रुवीय विलायकों में घुलता है। लेकिन 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 यहाँ आएगा मजा, ध्यान से। ये यहाँ से इस बेस से इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा, इससे थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है। दो देखो, हेलो एल्केन आरएक्स होता है वो ध्रुवीय होता है, अपन जानते हैं ठीक है। हेलो एल्केन कार्बनिक विलायक, कार्बनिक विलायक कौन से होते हैं, अध्रुवीय विलायक, जैसे कि बेंजीन हो गया, बेंजीन अध्रुवीय विलायक होता है, हाँ ठीक, कार्बनिक विलायक है। हेलो एल्केन, जो हेलो एल्केन वो कार्बनिक विलायक, देखते जाना कार्बनिक विलायक, जैसे कि अध्रुवीय विलायक दे दिया, जैसे कि बेंजीन। बेंजीन क्या है, एक अध्रुवीय विलायक है, कार्बनिक विलायक में विलय होते हैं, घुल जाते हैं। क्यों घुल जाते हैं, क्योंकि ध्यान से देखना क्यों, रीजन यहां से स्टार्ट होता है, इंपॉर्टेंट कि या जो चीजें जनरल लाइन को तोड़ के अलग जाती है, एक्सेप्शन में जाती है, वो आंसर उसका जो कारण होता है, रीजन होता है, वो याद रखना होता है हमेशा। देखो बेटा क्यों, क्योंकि हेलो एल्केन तथा विलायक, विलायक मतलब कोई भी अपना जो अध्रुवीय विलायक है, जैसे बेंजीन मान लिया, हेलो एल्केन तथा विलायक अणु के मध्य जो अंतराण्विक आकर्षण बलों की प्रबलता, एक तो हेल आरएक्स और जो विलायक अपना जो भी उसके मध्य आपस में जो अंतराण्विक आकर्षण बल होते हैं वो उसकी प्रबलता, वो बहुत आपस में बहुत प्रबल है। क्यों, क्योंकि ये तो वही वो क्या नाम है, ध्रुवीय है, वह ध्रुवीय तो प्रबलता तो होती है उनके मध्य, आकर्षण बलों की प्रबलता होती है। तथा अलग अलग हेलो एल्केन तथा विलायक अणुओं के मध्य टूटने वाले अंतराण्विक आकर्षण बलों की प्रबलता लगभग समान होती है। ध्यान से देखना कि ये आरएक्स है, कोई इधर है पानी, ध्यान से देखना बेटा, ये आरएक्स टूट कर गुलेगा, ये पानी टूट कर गुलेगा, उधर क्या है आरएक्स और पानी H2, ये आपस में जो अंतराण्विक बल बना रहे, इनका जो अंतराण्विक आकर्षण बल है, इनके अंतराण्विक आकर्षण बल है आपस में लगभग बराबर है, लगभग समान मात्रा में लगते हैं, उनका जो बल लग रहा है वो लगभग समान मात्रा में लग रहा है। वापस पढ़ो इसको कि हेलो एल्केन कार्बनिक विलायक मतलब जो अध्रुवीय विलायक होते हैं में विलय होते हैं, घुल जाते हैं। पहली चीज तो ये स्पष्ट कर लो कि वो विलय होते हैं उसमें, ठीक है, इसमें अध्रुवीय विलायकों में। क्यों होते हैं, क्योंकि हेलो एल्केन तथा विलायक अणु के मध्य, क्योंकि हेलो एल्केन तथा जो विलायक अणु के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बलों की प्रबलता, ये अंतराण्विक आकर्षण बलों की प्रबलता तथा अलग अलग हेलो एल्केन तथा विलायक अणु के मध्य टूटने वाले अंतराण्विक आकर्षण बलों की प्रबलता लगभग समान होती है, इसलिए आराम से घुल जाते हैं, ठीक है। जबकि ध्यान से देखना दूसरी चीज, हेलो एल्केन जल में अल्प विलय होते हैं, हेलो एल्केन जल में कम घुलता है, थोड़ा कम क्यों घुलता है, इसका कारण देखो, जबकि CH बंद तो ध्रुवीय होते हैं, क्योंकि जल भी ध्रुवीय होता है और CH बंद ध्रुवीय होते हैं, जबकि ज्यादा घुलना चाहिए लेकिन कम घुल रहा है। कम क्यों घुल रहा है, ध्यान से देखना, क्योंकि
हेलो एल्केन को जल में घुलने के लिए, ध्यान से देखना, क्योंकि हेलो एल्केन को RX को जल में घुलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या लिखा? हेलो एल्केन को जल में घुलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिससे कि हेलो एल्केन के अणुओं के मध्य आकर्षण, हेलो एल्केन RX के मध्य आपस में आकर्षण है वो, तथा जल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन जो बंद होता है उसको तोड़ा जा सके। भाई बंद टूटेंगे तभी तो आपस में जुड़ेंगे। हेलो एल्केन RX के आपस में जो बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए ऊर्जा चाहिए, पानी में HOH जो बॉन्ड लगा है उसको तोड़ने के लिए ऊर्जा चाहिए, तो इसलिए RX को जल में घोलने के लिए ऊर्जा चाहिए। पहली चीज ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिससे हेलो एल्केन के जो प्रबलता होती है लगभग समान होती है। ये असर समझ लिया हमने। अब सुनो, इंपॉर्टेंट बात ये थी कि हेलो एल्केन जल में अल्प विलय होते हैं, घुलने ही नहीं चाहिए। मैंने क्या नाम है, हेलो एल्केन क्या है, RX होते हैं, जल क्या है सर, ये भी ध्रुवीय प्रकृति के, दोनों ध्रुवीय आपस में घुलने चाहिए बहुत बढ़िया तरीके से, लेकिन ये अल्प विलय हो रहे हैं। पहली बात तो सर ये थोड़ा बैठता कम हमारे दिमाग में, कि पहली बात तो आपने ये बता दिया कि समान समान को घोलता है, ध्रुवीय घोलता है, अध्रुवीय ध्रुवीय, ये भी ध्रुवीय ये भी ध्रुवीय, तो घुल जाना चाहिए, लेकिन ये तो घुल ही नहीं रहा। सुनो, जल में घुलने के लिए बॉन्ड टूटेंगे, RX का बॉन्ड टूटेगा, इधर वो बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेंगे तभी तो घुलेंगे। RX के बॉन्ड तोड़ने के लिए कौन तोड़ेगा, ऊर्जा चाहिए। जल के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या कौन तोड़ेगा, ऊर्जा चाहिए। तो अपने क्या लिखा, जब किसी एक ध्रुवीय प्रकृति का, ठीक है, क्योंकि हेलो एल्केन को जल में घुलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्यों? जिससे कि हेलो एल्केन के अणुओं के मध्य आकर्षण बल को तथा जल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध को तोड़ा जा सके, इतना मानते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि लेकिन, सुनो ध्यान से, लेकिन क्या बात आ गई, क्योंकि RX तथा जल के अणुओं के मध्य, RX तथा जल के अणुओं के मध्य बने नए, अंडरलाइन, बने नए आकर्षण बल के कारण कम ऊर्जा निकलती है, क्योंकि वो नए आकर्षण बल यश टूटते नए आकर्षण बल बन गई, नए आकर्षण बल के कारण कम ऊर्जा निकलती है, क्योंकि ये आकर्षण बल जल में उपस्थित मूल हाइड्रोजन बंधों की तुलना में दुर्बल होते हैं, अतः RX जल में कम घुलता है या कम विलय होता है। ये बेटा NCERT में थोड़ा सा टॉपिक दे रखा है, एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछ लेता है, तो इसको बेटर लिख लेना नोट्स में, ऐसे कैसे साथ देना जैसे मैंने लिखा, इससे बढ़िया आंसर कोई नहीं लिख सकता तुम्हें। NCERT में थोड़ा सा कम दे रखा, थोड़ा सा अलग लिखा है, लेकिन मैंने एकदम सरल भाषा में आपको लिखा दिया। NCERT साथ के साथ में रीड कर लेना, पहले पेज से लेकर आज तक का हर एक लाइन NCERT की बार बार रीड कर देना। NCERT डायरेक्ट समझ में नहीं आएगी, पहले लेक्चर देखो, नोट्स बनाओ, नोट्स को याद करो, फिर NCERT रीड करो। NCERT के टेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल सारे खुद सोल्व करो, नहीं आते कमेंट में बताओ कि सर एग्जांपल ये बताओ, जब चैप्टर खत्म होगा मैं और सोल्व करा दूंगा इनकी। ठीक है बेटा, ये करते जाना। अब अपन ने देखो क्या क्या पढ़ लिया, हेलो एल्केन बनाने की विधियां पढ़ ली, हेलो एरिन्स बनाने की विधियां पढ़ ली, इनकी भौतिक गुणधर्म पढ़ ली। कल से अपन एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो इनकी की हेलो एल्केन हेलो एरिन्स के रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें आएंगे NSR SN1 SN2 अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन जैसे एग्जाम में हर साल क्वेश्चन आते हैं, वो अपन कल से स्टार्ट करने वाले। यहाँ तक का बेटा एकदम बहुत ही बढ़िया से मैंने करा दिया है, इसको उतार लेना। और एक चीज, कैमरा क्वालिटी थोड़ी सी लो हो सकती है, कंटेंट क्वालिटी आपको हमेशा टॉप की दी जाएगी बेटा, एकदम ऑलवेज। आपके आसपास की जो आप ऑफलाइन स्कूल में जा रहे हो, मिला के देखना बेटा, नोट्स के सबसे बेस्ट कंटेंट आपको यहाँ पे केमिस्ट्री में दिया जाएगा, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। कैमरा क्वालिटी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, कंटेंट में आपके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। 56 में 56 की गारंटी दी है, तो सही आपके लिए पूरी जान लगा के मेहनत करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आपको।